5 मई 2016 गुरुवार का दिवस है और हरिहर त्रिकाश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हम विज्ञान भैरव की धारणाओं का अध्ययन करने के क्रम में आज 19 जो हम पहले थोड़ा सा देख चुके हैं उसको लेते हुए अगली धारणाओं पर ध्यान करेंगे। तो आज अमित भी आप दिन में आए तो थोड़ी सी संक्षेप में जानकारी दे दें कि विज्ञान भैरव अद्वैत शिव दर्शन का एक विशिष्ट ग्रंथ है और काश्मीरी शिव दर्शन में भी इसकी विशिष्ट मान्यता है। इसमें शिव पार्वती संवाद के रूप में ध्यान की विधियों के बारे में वर्णन है। माँ पार्वती प्रश्न करती है कि हे देव, आपका स्वरूप क्या है। परावाणी के स्तर पर तो मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन संसार के स्तर पर उतरने के बाद मैं आपसे नितांत अपरिचित हूँ। परावाणी के स्तर पर जब कोई भेद नहीं है तो शिव और शक्ति दोनों आपस में अभिन्न हैं, उनको अलग करना संभव नहीं है। लेकिन जब संसार के स्तर पर आते हैं तो हमको शिव और शक्ति अलग प्रतीत होती है। तो उस समय माँ पार्वती ये प्रश्न करती है और वो कई प्रचलित धारणाएं जो शिव की हैं उनके बारे में बात करती हैं कि आप ऐसे हैं, आपकी इस प्रकार की शास्त्रों में वर्णन आपके बारे में किया है कि जैसे आपके त्रिशिरो भैरव के रूप में आपके 3 सिर हैं, 5 मुख हैं, आप इतने स्वरूप वाले हैं। आपके बारे में जानने के लिए ऐसी विधि विधान करना पड़ता है। तब इन प्रश्नों की झड़ी लगा देती हैं। तो उन प्रश्नों के उत्तर में वो संक्षेप में जवाब देते हैं कि देवी, तुम जो प्रश्न कर रही हो तुम जो प्रश्न कर रही हो कि मेरे स्वरूप को जानने के बारे में, तो ये जो विधियां हैं और ये जो भिन्न भिन्न स्वरूप परमेश्वर के बताए गए हैं, वे बच्चों को मिठाई देने की तरह समझाने वाली बातें हैं। जब बच्चा रोता है तो माँ खिलौना देती है। जब बच्चा रोता है तो माँ उसे लालच देती है। जब कड़वी दवाई पिलाना होती है तो बोलती है कि बेटा दवाई पी ले, तुझे लड्डू खाने को दूँगी। न तो वहाँ कोई लड्डू है, लेकिन ये बच्चे को समझाने के लिए पर्याप्त है, रोते हुए बच्चे को चुप करने के लिए पर्याप्त है। वैसे ही धर्म में जितनी विभिन्न तरह के विधि निषेध हैं, धर्म में जितने स्वरूप हैं, तरह तरह के मंदिर हैं, तरह तरह के दर्शन हैं, तरह तरह के तीर्थ हैं, तरह तरह की विधियाँ हैं, तरह तरह की पूजाएँ हैं, शिव कहते हैं ये सब बच्चों को समझाने जैसी चीज़, इनका कोई विशिष्ट उपयोग नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो द्वैत दर्शन के मारे हैं, जिनकी हृदय में अभी भी द्वैत की धारणा इतनी प्रबल है कि उनको हम कहें कि तुम्हारे में शिव है, तुम्हारी चेतना ही शिव है, तो वो ये चीज़ मानेंगे ही नहीं। अभी अगर कोई संत कहे कि तुम जितने श्रोता हो सब श्री कृष्ण हो, तो उसमें से आधे श्रोता तो धीरे से खसक जाएंगे। बोले हम श्री कृष्ण होते तो फिर यहाँ सुनने क्यों आते। क्योंकि हम द्वैत दर्शन के ऐसे मारे हैं कि वह हमको सत्य असत्य प्रतीत होता है। सत्य को समझने के लिए, सत्य को जानने के लिए एक हिम्मत की जरूरत होती है, एक करेज की जरूरत होती है। तभी तो उपनिषद कहता है कि न यम आत्मा बलिहीन लभ्यते न मैं ज्ञान बहुना श्रुतेन यमे वेशत वर्णते तम लभ्य यस्येष आत्मा विवरणते तनुस्वामी। वो कहते हैं कि न तो ये बुद्धि से जाना जा सकता है, न कोई प्रवचन से जाना जा सकता है, लेकिन इसको जानना है तो सबसे पहले आपको हिम्मत की जरूरत है, ताकत की जरूरत है। कौन सी ताकत? अपनी बेड़ियों को तोड़ने की ताकत। अपनी हजारों साल पुरानी आपके दिमाग में जो द्वैत की धारणाएं बनी हैं उसको तोड़ने की ताकत चाहिए। क्योंकि हम हमेशा अपनी आँखों से देखना, कानों से सुनना,
या हाथ से छूने में भरोसा करते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी सीमा है। समस्या ये है कि हाथ छूते हैं, आँख देखती है, कान सुनते हैं, लेकिन ये तो जड़ है। कान जड़ है, आँख जड़ है, जीवान को चखती है, लेकिन जीवान तो जड़ है। ये स्वाद लेने वाला कोई और है जो अंदर बैठा है। कान तो एक संगीत को उठा के भीतर भेज देता है, ये एक तो औजार है, लेकिन अंदर सुनने वाला कोई और है। आँखें तो कैमरे की तरह जड़ है, ये एक दृश्य को दिखाती है, लेकिन उस दृश्य को देखने वाला कोई और है जो ये प्रकृति को भोग रहा है, दृश्यों को देख रहा है, संगीत को सुन रहा है, ज़बान से कोई स्वाद ले रहा है, चमड़े से कोई स्पर्श कर रहा है, जो अपनी घ्राण शक्ति से कोई सूंघ रहा है। वो सब सूंघने वाला, देखने वाला, छूने वाला, चखने वाला, सुनने वाला कोई और है जो भीतर बैठा है, और वही शिव है। जब हम ये बात कहते हैं तो कई लोगों को पसंद नहीं आती। तो जिनको पसंद नहीं आती उनके लिए है विधि विधान करो, बाहर जाओ, दूर दूर ढूंढने को भगवान को, हिमालय पर चढ़ के जाओ, गंगा जी के किनारे जाओ, नर्मदा जी में डुबकी लगाओ, बड़े बड़े मंदिरों में जाओ, बड़े बड़े तीर्थ स्थानों पर जाओ। उनके लिए जाना जरूरी है जो अपने से बाहर परमेश्वर को ढूंढने जाना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर की सबसे उत्तम रचना जो उसके सबसे प्रिय है, जो सबसे उसके करीब है, वो आप खुद हो। आपसे उत्तम कोई रचना है ही नहीं। आप अब अपने से बाहर जड़ में उत्तमता खोजने जाएंगे तो वो आपको वो उत्तमता कहीं मिलना नहीं है, क्योंकि जो उत्तमता आप में है वो कहीं पे है नहीं। और फिर इन आँखों से हम उसको कैसे देखेंगे जो इन आँखों से देख रहा है? हम इन कानों से उसको कैसे सुनेंगे जो इस कान से सुन रहा है? हम उसको कैसे छुएंगे? हम छूने वाले को कैसे छुएंगे? हम अपने आप को, मेरी ये उंगली, इसी उंगली को छूना चाहे तो कैसे छुएगी? कोई तरीका ही नहीं कि ये उंगली अपने आप को छूए। मैं ये पोर बोले इसी पोर को छूना चाहता तो कैसे छुएगी? छूना संभव नहीं है। क्योंकि छूने वाले को कैसे छुएंगे, देखने वाले को कैसे देखेंगे, सुनने वाले को कैसे सुनेंगे? जिसको हम ढूंढ रहे हैं, जो ढूंढने वाले को कैसे ढूंढेंगे? जो ढूंढने जा रहा है वही हमारा ढूंढे जाने का लक्ष्य है। ढूंढने वाला ही ढूंढने का लक्ष्य है। ये उंगली छूना चाहती है ईश्वर को, और ये उंगली ही ईश्वर है। ये अपने आप को कैसे छुए? ये आंखें देखना चाहती है ईश्वर को, इन आंखों से तो ईश्वर ही देख रहा है, तो इन आंखों से ईश्वर को कैसे देखेंगे? वो तो इसके पीछे खड़ा है। आंखें देख रही है, ईश्वर उसके पीछे खड़ा है। तो शिव कहते हैं कि तुमको जो द्वैतवादी लोग हो, उनको बच्चों को समझाने की तरह हम संसार में तीर्थ है, व्रत हैं, संसार में पवित्र स्थान हैं, भिन्न भिन्न नदियां हैं जिसमें जाओ नहाओ, दूर दूर है, खूब सारे तीर्थ जाओ, घूमो फिरो, बड़ी बड़ी तरह तरह की पूजाएं हैं, बड़े बड़े यज्ञ हैं, हजारों लाखों करोड़ों रुपए खर्च करो, जो है आपके पास करो जो करना है, लेकिन इससे तुम्हें मेरा स्वरूप कभी प्राप्त नहीं होगा। ये सब करने से तुम कभी भी मुझे नहीं प्राप्त हो पाओगे। जो अगर मुझे जानना चाहता है, मुझे समझना चाहता है, मेरे सच्चे स्वरूप का बोध लेना चाहता है, तो उसे अंतर्मुखी होकर अपने भीतर खोजना पड़ेगा। अब हम अंतर्मुखी हों कैसे, और कैसे अपने अंदर उतरे? अंतर यात्रा हमारी शुरू कैसे हो? हम बाहरी यात्रा तो बड़ी आसान है। अभी हम तय कर लें चलो सिंहस्थ चलें, सब 4 जने मिलकर अभी रवाना हो जाएंगे। अभी हम कहें बद्रीनाथ चलना है इस साल, तो चलो 5 जने 10 जने मिल जाएंगे, और 10 भी जुड़ जाएंगे आखिरी तक, चलो अपन वहाँ चलते हैं। तो बाहरी यात्राओं के लिए तो आपको बड़ी आसानी से तैयारी हो जाती है, बहुत आसानी से साथी मिल जाते हैं, लेकिन अंतर यात्रा में आपको अकेले जाना पड़ता है। अंतर यात्रा को आरंभ करने के दिशा दर्शन के लिए बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन ये यात्रा आपको अकेले करना पड़ेगी। तीर्थ करने जाओ अकेले नहीं जाना पड़ता, खूब साथ हो जाता है। नदी पे नहाने जाओ लोग साथ हो जाएंगे, लेकिन जब आप अंतर यात्रा पर निकलते हो तो आप अकेले रह जाते हो। तो शिव कहते हैं
कि इस अंतर यात्रा को आरंभ करने के लिए मैंने आपको 112 तरह की विधि बतानी है। उन 112 विधियों में से कोई ना कोई एक ऐसी है जो आपको अंतर यात्रा पर ले जाएगी, क्योंकि आप अपने आप में एक विशिष्ट व्यक्ति हो। जैसे एक आपको नमकीन पसंद है, आपको मीठा पसंद है, आपको खट्टा पसंद है, आपको गर्म पसंद है, आप दूध पीते हो तो ठंडा करके पीते हो, गर्म करके पीते हो। हमारी सबकी प्रकृति अलग अलग है, तो अलग अलग प्रकृति के लोगों को अपनी अंतर यात्रा पर जाने के लिए निश्चित रूप से कोई एक ही विधि ऐसी नहीं हो सकती जो सबको अंतर यात्रा पर ले जाए। तो परमेश्वर शिव का कहना है कि मैंने संसार में जितनी रचनाएं की हैं, अब तक जितने मनुष्यों को बनाया है, आज जो हैं और आगे इस सर्ग में जो बनेंगे, उन सबको मैंने 112 विभागों में बांटा है। उनमें से हर व्यक्ति के लिए एक न एक विधि जरूर है जो उसको अंतर यात्रा पर ले जा सकती है। परमेश्वर शिव के 5 कृत्य हैं, जैसे हम कई बार पढ़ चुके हैं। वो सृष्टि करते हैं, संसार बनाते हैं, कहाँ से? अपने आप से, क्योंकि उनके पास कोई ठेकेदार नहीं था कि तुम मेरे मकान को बनाते हो, वैसे संसार को बना दो, तुम धरती को बना दो, चांद सूरज सितारे बना दो। उन्होंने अपने आप को अभिव्यक्त किया, इन भिन्न भिन्न रूपों में अपनी अभिव्यक्ति की। तो ये संसार क्या है? शिव की अभिव्यक्ति है, उसका मैनिफेस्टेशन है। उसने अपने आप को अभिव्यक्त किया इन रूपों में, यानी ये सारे रूप परमेश्वर शिव के ही हैं, क्योंकि उसके सिवा कोई हो ही नहीं सकता। जब वो अकेला था, कुछ भी था, परमेश्वर के सिवा, इस अस्तित्व के सिवा और कोई था ही नहीं। तो वो बनाएगा तो किसी साधन से बनाएगा, वो अपने आप से ही तो बनाएगा। जब कोई दूसरा था ही नहीं, तो कैसे कोई दूसरे को दे सकता है काम करने को कि चलो संसार तुम बना दो, सूरज तुम बना दो, चंद्रमा तुम बना दो, अंतरिक्ष तुम बना दो, समय तुम बना दो। ये सब उसने अपने आप को न केवल बनाया, अपने आप को इन रूपों में अभिव्यक्त किया। समय, अंतरिक्ष, पदार्थ, शक्ति, जीव जंतु, जड़ चेतन, सब कुछ रूपों में उसने अपने आप को अभिव्यक्त किया। तो सारे संसार की जितनी अभिव्यक्ति है, वो सारी अभिव्यक्ति परमेश्वर शिव की ही है और उसके सिवा कुछ भी नहीं है। तो हम परमेश्वर शिव के 5 कृत्य मानते हैं कि वो सबसे पहले अपने आप को अभिव्यक्त करता है, जिसका नाम है उसका सृष्टि करने का चक्र, शक्ति करने का, सृष्टि करने का क्रम है। दूसरा है उसका स्थिति का क्रम, जो उस स्थिति को वो एक समय तक बनाए रखता है, वो भी एक सीमित समय। जैसे धरती अभी बताते हैं कि 13.8 अरब वर्ष पहले ये सब कुछ अस्तित्व में आया, जो वैज्ञानिकों की गणना के अनुसार। तो एक सीमित समय है, और एक सीमित समय के बाद ये सूरज भी जल के खत्म हो जाएगा, ये धरती भी समाप्त हो जाएगी, ये सृष्टि अपने आप में सिमट के एक बिंदु रूप हो जाएगी। तो वो एक सिंपल ऑसिलेटरी मूवमेंट, यानी एक सिंपल आवर्त गति की तरह एक्सपांशन होता है, और फिर थोड़ी देर वो एक्सपांशन ठहरता है और वापस सिकुड़ के अपने आप में समा जाता है। तो जब तक वो एक्सपांशन या सृष्टि की अभिव्यक्ति बनी रहती है, उसको बोलते हैं स्थिति। जब वो वापस सिकुड़ के एक बिंदु स्वरूप हो जाती है, तो उसको बोलते हैं संहार। तो ये 3 कृत्य तो हो गए, सृष्टि, स्थिति, संहार। लेकिन स्थिति के समय 2 और कृत्य करता है वो। जब वो संसार जैसे आज अभिव्यक्त स्थिति में हम देख रहे हैं, इस स्थिति में 2 और कार्य करता है। वह एक अपना स्वरूप छिपा लेता है। हमको लगा ये तो माइक है, हमको लगा ये तो बिल्डिंग है, हमको लगेगा ये तो व्यक्ति है, हमको लगा ये दरी है, ये तो चटाई है, ये तो अलमारी है। हमको अनगिनत चीज़ें, अनगिनत लोग, अनगिनत शब्द, अनगिनत कहानियाँ सुनाई देती, लेकिन मूल में क्या है? शिव, और कुछ है ही नहीं। हमको अनगिनत डिज़ाइन के सोने के गहने दिखाई देंगे। आप चले जाओ बड़े स्टोर के ऊपर, वो आप थक जाओगे देखते देखते, लेकिन वो गहना दिखाता चला जाएगा आप। लेकिन है क्या? सोना, सोना ही तो है। अब उसकी डिजाइन अलग अलग हो सकती है, बाकी है तो सोना ही, और वापस गल के फिर से सोना बन जाएगा उसका, फिर नई डिजाइन का आ जाएगा, फिर से सोना बन जाएगा, वापस नई डिजाइन का फिर से सोना बन जाएगा। वास्तव में तो सोना है, जिसकी दृष्टि सोने पर है उसको डिजाइन नहीं दिखाई देगी, जिसकी दृष्टि शिव पे है उसको सब शिव दिखाई देगा। जो लोग हैं अपने पराये, जो जड़ चेतन, भूत भविष्य, अंतरिक्ष, समय,
स्पेस टाइम जो उसको सब कुछ शिव की अभिव्यक्ति, वो शिव ही दिखाई देगा उसको। तो चूंकि हमको नहीं दिखाई देता है, ये परमेश्वर की एक शक्ति है, माया की वजह से नहीं दिखाई देता, और उस क्रिया को बोलते हैं तिरोधान, यानी अपने स्वरूप को छिपा लेना। लेकिन जब वो अपने स्वरूप को उजागर कर देता है आप पर कृपा करके, जब आपकी दृष्टि बदल जाती है, तो उसको बोलते हैं अनुग्रह। ये अनुग्रह, तो ये जो विज्ञान है, विज्ञान भैरव, ये अनुग्रह का विज्ञान है। ये परमेश्वर अनुग्रह करके आपको ये विधियां बता रहा है कि तुम उस चश्मे को उतार दो, माया के चश्मे को, जिसके द्वारा तुम्हें संसार भिन्नतामय प्रतीत होता है। जिस वक्त तुम ये चश्मा उतार दोगे, भिन्नता की दृष्टि उतार दोगे, तो तुमको संसार शिवमय प्रतीत होने लगेगा, तुमको दिखेगा ही नहीं कि शिव के सिवा कुछ है। तो उस क्रिया को बोलते हैं अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह। जब अनुग्रह करता है शिव, तो हमारी दृष्टि बदल जाती है और हमको सब कुछ शिवमय दिखाई देने लग जाता है। आप कहेंगे जब सब कुछ शिवमय दिखाने लग जाएगा, तो सामने से कोई हमारे घर में डाकू आएगा, वो भी शिवमय रहेगा क्या? क्या चोर आ जाएगा, वो भी शिव रहेगा क्या? कोई आके हमको मारने आएगा तो वो भी शिव है क्या? इसका जवाब ये है, ये सही है कि वो भी शिव है। फिर बोलेंगे शिव ऐसे भयानक रूप क्यों ले लेता है कि कभी चोर बन के आता है, कभी डाकू बन के आता है, कभी हमारा प्रतिस्पर्धी बन के आता है, कभी हमको मारने आ जाता है। सचमुच में हम कुछ करते हैं और उसका परिणाम लौट के हमारे पास आता है। हम कुछ बोते हैं, वो उगे आता है। हम कुछ कर्म करते हैं, उसका फल परिपक्व हो जाता है, और उस वक्त हमको वो जो फल लेते वक्त हम भूल जाते हैं कि हमने क्या किया था। हमको लगता है हर जगह हमने तो आम बोए थे, ये पता नहीं कैसे काटे हो गया। तो परमेश्वर शिव हमको अपने कर्मों की सजा देने के लिए वो रूप धरता है। कभी वो चोर का रूप धरेगा, कभी डाकू का रूप धरेगा, कभी प्रतिस्पर्धी का, कभी हत्यारे का रूप धरेगा। हमको ऐसा लगता है कि ये शिव थोड़ी ना है, ये भगवान थोड़ी है, ये तो डाकू है, ये तो चोर है, ये तो उचक्का है। सचमुच में चोर, उचक्का, डाकू वो निश्चित आपके लिए चोर, उचक्का है। आपको सामना करना, अपने जीवन की रक्षा करना, वो सब कुछ आपको अधिकार है। लेकिन ये सत्य आप कभी इनकार नहीं कर सकते, वो भी शिव स्वरूप है, और वो शिव स्वरूपता कभी अलग हो ही नहीं सकती। उसकी शिव स्वरूपता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। सिर्फ ये हमारे कर्म हैं, जो कर्म से हमारा संसार हमने क्रिएट किया। संसार हमको नहीं बनाता, हम संसार को बनाते हैं। हमने अगर हमारे आसपास कांटे पैदा कर लिए तो उसमें परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। हमने अपने कर्मों से हमारे आसपास चोर, डाकू, उचक्के, हत्यारे पैदा कर लिए, तो वो हमारे जीवन को कष्टमय बनाएंगे। उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। अब विधि है कि हम उस कष्ट से कैसे उबर जाएं। अगर हमने गलती से कई जन्मों में कई कर्म कर लिए जिनके फल भोगना बाकी है, और अभी भी इस बात की प्रबल संभावना है कि हमारा जीवन में और कष्ट आए, या अगले जन्मों में हम घोर कष्ट भुगते, तो उसके लिए जब परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त हो जाता है, हृदय में बोध हो जाता है कि शिवो अहम ब्रह्मास्मि, अनल हक, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही अल्लाह हूँ, मैं ही भगवान हूँ। और मैं जो बोल रहा हूँ, ये शरीर नहीं, ये जबान नहीं, हमारे इन सब के भीतर एक चेतन स्वरूप हो, जो इस जबान को भी चला रहा है, इस आँख को भी देखने का काम में लगा रखा है, कान को भी सुनने के काम में लगा रखा है, और उसी ने ऋतुओं को भी बदलने के काम में लगा रखा है, और उसी ने भी चंद्रमा सूरज को भी पूरी तरह से अनुशासित रूप से अपने काम में लगा रखा। तो वही मैं हूँ। जब ये भावना प्रबल होती है तो हम समस्त कर्म फलों से मुक्त हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं मुक्त? क्योंकि जब तक हम अपने आप को शरीर मानेंगे तो इस शरीर के किए हुए कर्मों का फल आपको भोगना है। लेकिन जिस वक्त मैं मानूंगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इसके अंदर, शरीर के अंदर रहने वाली चेतना हूँ, तो इस शरीर के कर्मों से मेरा सरोकार टूट जाए। अभी एक क्लास के अंदर 50 बच्चे हैं और वो जब मस्ती करते हो तो सामूहिक सजा मिलती है, क्योंकि उनकी अहंता उस क्लास से, बोले तुम कौन सी क्लास में? 9वीं क्लास। अच्छा, बहुत मस्ती करती 9वीं क्लास, सब जने खड़े हो जाओ ना। तो अब उसके अंदर जो सब मस्ती नहीं भी कर रहे हो तो भी सबको खड़ा होना है, सबको सजा पाना है, सब मुर्गे बन जाओ, सबको मुर्गे बनना है, क्योंकि उनकी अहंता उस कक्षा से। हमारी अहंता जब तक इस शरीर से है कि मैं ये शरीर हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं तो महेश्वर का रहने वाला हूँ, मैं तो हिंदुस्तानी हूँ, मैं तो उच्च कुल का हूँ, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ,
मैं ज्ञानी हूँ, जब तक ये बातें हमारे शरीर और मन और बुद्धि से संबंधित बातों पे हमारी आंता जारी रहती, तब तक हमको इसके किए गए समस्त कर्मों का फल भोगने हमारी मजबूरी है। हमको भोगना ही पड़ेगा। क्यों? कि हम मानते हैं कि हम ये हाथ हैं और इस हाथ ने जो किया, आप जिम्मेदारी आपकी, आपने बोला है मेरा, मैं हूँ। आप कहते हो ये शरीर में हूँ, ठीक है। अब इस शरीर को जो कुछ करने दो, अच्छे कर्म बुरे कर्म करने दो। अच्छे कर्म करोगे, अच्छा फल भोगने के लिए अच्छा जीवन मिलेगा, उस जीवन में फिर नए कर्म करोगे, फिर नया जीवन मिलेगा। इस चक्र से मुक्ति कब मिलेगी? इस चक्र से मुक्ति तब मिलेगी जब हमारी अहंता इस शरीर से खत्म हो जाएगी और जब हम समझेंगे कि हमारे भीतर हम शिव स्वरूप, शिव स्वरूपता हमारा अधिकारी नहीं, हमारी वास्तविकता है। शिव स्वरूपता हमारा अंतिम सत्य है। जब हमको ये जानकारी होगी, हमारे शरीर से हमारी अहंता समाप्त हो जाएगी। अब फिर बोलोगे फिर बुढ़ापे का दुख नहीं होगा क्या? बीमारी का दुख नहीं होगा? निश्चित होगा। क्यों? कि ये तो प्रारब्ध से जो हमको ये शरीर मिला है, इस प्रारब्ध को श्री कृष्ण भी कहते हैं गीता में कि मैं नहीं बदल सकता। ये तो निकला हुआ तीर है जिसको मैं लौटा नहीं सकता, क्योंकि तुमने जो कर्म किए हैं उस कर्म के फलीभूत ये शरीर मिल चुका है। अब इस शरीर को मैं अंत हो जब तक इसके कष्टों को समाप्त नहीं कर सकता। लेकिन जब कर्म फल के बीज समाप्त हो जाएंगे तो ये जन्म आपका आखिरी जन्म हो सकता है। और इस रास्ते पर आप अंतर यात्रा पर निकल गए, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान गए, तो अपने जीते जीत समस्त कर्मों से, कर्म फलों से, जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाओगे। लेकिन अगर आप ऐसा न कर सके, अधूरा काम करा, अंतर यात्रा शुरू करी, लेकिन इस बोध को प्राप्त नहीं कर पाए, तो इस अधूरी यात्रा को पूरा करने के लिए भी शरीर मिलेगा। उस शरीर में आपकी जो वासना है उसके अनुकूल शरीर मिलता है। अगर आपकी संसार की वासना है कि अरे मेरी कॉलोनी अधूरी रह गई, अरे मेरी दुकान अधूरी रह गई, अरे मेरा धंधा नहीं लग पाया, अरे मेरे बेटे की शादी नहीं हो पाई, तो हमारी संसार की अधूरी वासनाएं हमको उन वासनाओं को पूर्ण करने के लिए शरीर देगी। लेकिन अगर हमारी शुद्ध वासना है कि मुझे आत्मबोध चाहिए, मुझे अपने आप को पहचानना है, मुझे इस शरीर के कर्मों से मुक्त होना है, तो फिर हमको क्या मिलेगा? अगले जन्म में शरीर मिलेगा उसी वासनाओं को पूरी करने के लिए। हमारे अधूरी योग क्षेम को परमेश्वर संभालता है, उस योग का वो रक्षण करता है। जो योग हमने अब तक कमाया है उसको वो क्षेम करता है, संभालता है, उसकी रक्षा करता है और उसी दिशा में वो आगे बढ़ाता है। तो अगले जन्म में हमको शरीर मिलेगा जिसमें हम इस अंतर यात्रा को पूरी कर सकेंगे। क्या कारण है कि आप ये छोटी सी उम्र में यहाँ पे आके बैठे? कहीं ना कहीं आपकी अंतर यात्रा अधूरी थी जिसको आप आए यात्रा को पूरी करने के लिए। क्यों? ये तो अभी पान की दुकान पे खड़ा हो सकता था, जाके टीवी देख सकता था। क्यों चंद्रभूषण भाई इतनी कम उम्र में यहाँ आके बैठे? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आप लोगों की किसी न किसी की अंतर यात्रा हमारी अधूरी थी, जो गीता जी कहती हैं कि जिसकी अधूरी अंतर यात्रा है, जिसका अधूरा योग है, जो योग भ्रष्ट कहते हैं गीता की भाषा में, तो अगले जन्म में वो बलात् उस दिशा में धकेल दिया जाएगा। वो चाहे चाहे नहीं चाहे उसके पैर किसी न किसी घूमते हुए उस रास्ते पे आ जाएंगे जहाँ पर कि उसकी अधूरी यात्रा फिर से शुरू हो जाएगी। अन्यथा हम लाख चाहें वो भी नहीं आ पाते। कई लोग बातें करते रहते हैं, हमको आना चाहते हैं, हम सुनना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, उनमें क्षमता भी है, बुद्धि भी है, प्रज्ञा भी है इतनी जो समझ सके, लेकिन समझने का अवसर खो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो एक आरंभिक पुरुषार्थ नहीं कर पाते। हम आरंभिक पुरुषार्थ कर दे तो बाकी के जीवन की चिंता नहीं है, अगले जन्म में पूरा होगा, लेकिन शुरू तो करें। तो ये सारे ध्यान के तरीके शिवानुग्रह के हैं। इनमें से किसी न किसी तरीके से हमको एक अनुग्रह प्राप्त होगा और वो अनुग्रह हमको अपना बोध देता है। वो अनुग्रह जब हमको मिलता है तो हमारे हृदय में एक प्रबल प्रकाश का जन्म होता है, एक विशिष्ट स्थिरता, एक आत्मिक शांति और सुख और दुख को सहन करने की एक अजीब सी विशिष्ट ताकत मिलती है, जहाँ हमारे को इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के हम अपने हृदय को एक स्थिर चट्टान की तरह मजबूत, लेकिन बाहर से कमल की तरह कोमल व्यक्तित्व विकसित होता है।
जिसमें बाहर से वो सबके प्रति दयालु, करुणामय, प्रेमपूर्ण व्यवहार करेगा और अंदर से अपने आप के प्रति एक स्थिर और कठोर हृदय बन जाएगा, क्योंकि उसके अंदर स्थिरता भरपूर है। वो सुख की जो लहर आती है, दुख की जो लहर आती है, उनमें विचलित नहीं होता। तो ये हमारे अनुग्रह की जो हम पढ़ रहे थे भिन्न भिन्न, जैसे एक बार आपने पढ़ा था कि दीपक की जलती हुई लौ को निहारो, और दीपक की जलती हुई लौ की ज़िंदगी कितनी होती है, कुछ मिनटों की या कुछ घंटों की, और इंसान की ज़िंदगी कुछ बरसों की। फर्क दोनों में है, दोनों अनंत से आए, दोनों अनंत में जा रहे हैं। इंसान भी अनंत से आया, अनंत में जा रहा है, और दीपक भी अनंत से आया और अनंत में जा रहा है। फ़र्क क्या है कि हमको अनंत में जाने में अभी शायद कुछ बरस की देर हो सकती है, लेकिन दीपक तय है, कुछ मिनटों बाद अनंत में जा रहा है। हम अपने चित्त को उस जलती हुई लौ के ऊपर लगा देते हैं, वो दीपक की लौ बुझने लगती है, छोटी होने लगती है, टिमटिमाने लगती है, पीली से नीली हो जाती है और अंत में वो धूम में बदल जाती है। लेकिन हम उसको अपने चित्त से हटने नहीं देते, उसको लगातार उसी को निहारते चले जाते हैं। तो जब वो अनंत में जाती है तो हमारा चित्त भी उसके साथ अनंत में चला जाता है, उस यात्रा पर चला जाता है, और हमारे हृदय में वो बोध पैदा कर जाता है जो हमारी अनंतता का बोध है। सत्य समझो, हम इंद्रियों से सहायता ले सकते हैं, पर इंद्रियों से हम आत्मबोध नहीं प्राप्त कर सकते। इंद्रियों से हम परमेश्वर को देख नहीं सकते, क्योंकि देखने वाले को कैसे देखेंगे। इंद्रियों से तो परमेश्वर खुद उपयोग करता है, तो उसको उपयोग करके हम ईश्वर को कैसे जान सकते हैं। लेकिन इसका हम फिर भी एक धनात्मक उपयोग कर सकते हैं, जब तक कि इंद्रियां हैं। इनका उपयोग आत्मबोध के लिए किया जा सकता है। उसी का ये प्रभाव है कि हम अपने एक दीपक को ही देखते हुए जो उस दीपक की बुझती हुई लौ के साथ अपने चित्त को जोड़ देते हैं, तो बुझती हुई लौ बुझने के बाद कहाँ जाएगी? जहाँ से आई थी वहीं जाएगी, अनंत से आई थी, उस चैतन्य से आई थी, क्योंकि सब कुछ वहीं से आता है और कहीं से आता नहीं। उस चैतन्य से आई थी, उसी चैतन्य में वापस जा रहे। हम अपने चित्त को उससे जोड़ देते हैं, हमारा चित्त भी वहीं चला जाता है, उसी अनंत में चला जाता है, और हमको उस अनंत का बोध होने लगता है। इसी तरह की हमारी अगली भावना है, एक इसको हम पढ़ चुके हैं वैसे, पिंड मंत्र से सर्वस्य स्थूलवर्ण क्रमेण तु, ये वाला जो श्लोक पढ़ा था 19वीं धारणा, इसमें पिंड मंत्र के बारे में बताया। तो पिंड मंत्र क्या होता है? पिंड का मतलब होता है शरीर, एक मंत्र जो इस शरीर से संबंधित है, और इसमें वो उच्चार करता है। उच्चार यानी ऊपर की दिशा में यात्रा शुरू करवा देता है। जैसे ओम, उसके 3 हिस्से हैं, अ, उ, म, उसमें बिंदु अर्धचंद्र है, उसके बाद में उसकी शक्तियाँ हैं ओम की। तो ओम का विश्लेषण करें तो उसमें 12 हिस्से आते हैं, अ, उ, म, बिंदु, अर्धचंद्र। उसके बाद में उसकी शक्तियाँ शुरू हो जाती हैं। निरोधिनी शक्ति आती है, फिर नाद आता है, फिर नादांत आता है, फिर शुद्ध शक्ति आती है, फिर व्यापिनी शक्ति आती है, समना और उन्मना। इस प्रकार से वो एक पिरामिड की तरह है, ऊपर 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 सूक्ष्म होते होते वो अनंत में विलीन हो जाता है। ये ओम है। तो ओम का जब उच्चारण करते हैं तो हम शरीर के भिन्न भिन्न हिस्सों में इन 12 चीज़ों को स्थापित करते हैं, और फिर ओम का उच्चारण जागरूकता पूर्वक करते हैं, तो हम उन्मना तक पहुँच जाते हैं। उन्मना वो स्थिति है जहाँ समय समाप्त हो जाता है, अंतरिक्ष समाप्त हो जाता है, संसार की भिन्नता समाप्त हो जाती है, और वही भैरव स्थिति। भैरव स्थिति वो होती है जहाँ समय थम जाता है, अंतरिक्ष थम जाता है, विचार थम जाते हैं, और सब कुछ एक हो जाता है। क्षण भर के लिए यह स्थिति का अनुभव आप भी कर सकते हैं, और इतना कठिन नहीं है जितना हम सोचते हैं। वास्तव में इतना कठिन नहीं है। अगर आप रोजाना कुछ समय शांत रहने का प्रयास करो, तभी तो अंतर यात्रा शुरू होगी। क्योंकि हम जितनी बोलेंगे, जितना ज़्यादा इधर उधर के सुनेंगे, जितनी ज़्यादा अनर्गल चर्चा में व्यस्त रहेंगे, जितने ज़्यादा लोगों से मिलेंगे, हम बाहरी यात्रा शुरू कर देते हैं। अंतर यात्रा इससे उल्टी है। कुछ समय के लिए एकांत आवश्यक है। दोनों में फ़र्क है, एक है एकांत, एक है अकेलापन। अकेलापन वो है जिसमें हम बोर हो जाते हैं। अकेलेपन में हम दूसरे को ढूंढते हैं, अरे यार समय पास नहीं हो रहा, किसी के पास चलो, वो अकेलापन है। अगर हम बाहरी यात्रा में हैं और हमारे साथ कोई नहीं है तो अकेलापन अभिशाप है। आदमी बोर हो जाएगा। एक घर में अकेला है, बच्चे हैं नहीं, पत्नी बाहर गई हुई है, और समझ लो आप बोर हो गए, चलो किसी दोस्त के, चलो सिनेमा देख के आते, क्योंकि आप उस बाहरी यात्रा में अकेलेपन को सहन नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप अंतर यात्रा के यात्री हैं,
तो आप बोलो आज बड़ा सौभाग्य है कि आज चारों तरफ कोई परेशान करने वाला नहीं है, आज मैं शांति से अंतर यात्रा पर जा सकता हूँ। उस वक्त ये एकांत आपके लिए वरदान हो जाता है। वही एकांत अभिशाप था, वही एकांत वरदान हो जाता है। तो जब हम अंतर यात्रा पर शुरू करते हैं तो हमारी इंद्रियों का कम से कम उपयोग होता है। हमारे न तो हमको उस वक्त भोजन का बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है, जो मिल गया खा लिया, कान का ज़्यादा चिंता नहीं होता, बाहर ढोल बज रहे हैं, चाहे बच्चे चिल्ला रहे हैं, हमको कुछ लेना देना नहीं उससे। गैर सरोकार होना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि उसमें जब सरोकार होता है तो चिढ़ आती नहीं, लो मैं तो यहाँ ध्यान करने बैठा और बच्चे चिल्लाने बैठ गए, मैं ध्यान करने बैठा, सामने से बारात निकली, कितना हल्ला कर दिया। हमको इससे सरोकार ही नहीं होता, क्योंकि वो भी शिव है जो हल्ला गुल्ला, बाल बच्चे, चिड़ियाएँ, कौए, सब कुछ शिव है, वो एकांतता भी शिव है। और जब उसमें हम अंतर यात्रा पर उतरते हैं तो उसके लिए हम अपनी इंद्रियों से अपना सरोकार कम कर लेते हैं। और फिर हम जैसे ओम का उच्चारण करते हैं, अ को नाभि में, ऊ को हृदय में, म को मुख में, बिंदु को दोनों बाहों के मध्य भ्रू मध्य में, अर्धचंद्र को ललाट में, नाद को सिर में, नादांत को ब्रह्मरंध्र में, शक्ति को शरीर में, व्यापिनी को चोटी की जड़ में, समना को चोटी में और उन्मना को चोटी के अंत में या शिखांत में। इस तरह से हम ध्यान करते हैं तो ये ध्यान हमको धीरे 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 नीचे से ऊपर की यात्रा पे ले जा सकता है। ओम ओम, ये अ और म, और इसके बाद इन तीन के बाद में अभी 9 और है, बिंदु है, अर्धचंद्र है, नाद है, नादांत है, शक्ति है, व्यापिनी है, समना और उन्मना है। इस तरह से 9 हिस्से और हैं, ऐसे 12 हिस्से हैं उसके। ये पिंड मंत्र कहलाता है। ये हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है पूरा, और इस शरीर को ऊपर की यात्रा पर ले जाने को तत्पर है। अगर हम इसको न जानते हुए अगर खाली फिर ओम 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 करा करें तो शायद हमको कुछ भी नहीं मिलता। लोग कहते हैं कि हमने खूब ओम जपा लेकिन कुछ हुआ नहीं, क्योंकि हमको उसके साथ में अपना उच्चार करना जरूरी है, अपने भीतर अपनी चेतना को ऊपर की दिशा में ले जाना जरूरी है। और ये सर्वोच्च स्थिति हमारे पिंड की शिखा के अंत में होती है। दूसरा है निज देह सर्वदिक्कम युक्त भावयद वियत। हम पूर्ण दिशाओं का एक साथ अपने शरीर के भीतर ध्यान करते हैं, क्योंकि हमारा शरीर ब्रह्मांड का प्रतीक है, छोटा ब्रह्मांड है। यद पिंड है तद ब्रह्मांड कहते हैं। इस शरीर में वो सब है जो ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड में समय है, अंतरिक्ष है, सूर्य चंद्रमा तारे हैं, तो हमारे इसमें भी है, सूर्य नाड़ी है, चंद्र नाड़ी है, अंतरिक्ष है, तो उसका प्रतीक हमारे भीतर सुषुम्ना नाड़ी है, जिसको हम शून्य नाड़ी भी बोलते हैं, सुषुम्ना नाड़ी, मध्य नाड़ी बोलते हैं, जिसके अंदर हमारा प्राण विराजित होता है, लेकिन सुषुप्त अवस्था में सोया होता है कुंडलिनी के रूप में। जब उसमें से जागता ऊपर उठता है तो जो पोटेंशियल स्पेस है उसकी, वो स्पेस उसको जगह देने लगती है, और वो जैसे जैसे प्राण शक्ति ऊपर चढ़ती है तो हमको अपने वास्तविक स्वरूप का बोध होने लगता है। तो शरीर में सूर्य भी है, चंद्र भी है, अंतरिक्ष भी है, समय भी है, और जड़ता भी है, चेतनता भी है। हमारा चेतन है भीतर, हम बोल रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं, इन सबको शक्ति देने वाला, सोचने की शक्ति को शक्ति देने वाला, बोलने की शक्ति को शक्ति देने वाला, सुनने की शक्ति को शक्ति देने वाला, या बोलने की चीज़ को बोलने वाला इसके अंदर बैठा है। वो क्या है? हमारा चेतन। और शरीर क्या है? इसकी इंद्रियां क्या है? ये जड़ है। तो जड़ता चेतनता भी इसी शरीर में है, सूर्य चंद्रमा भी इसी में है। तो सारा शरीर पूरी ब्रह्मांड का प्रतीक, छोटा ब्रह्मांड है। तो इस शरीर के भीतर हम पूरे ब्रह्मांड की एक साथ कल्पना करते हैं, लेकिन इस कल्पना में 2 शर्त है, एक साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कह सकते हम अभी उत्तर दिशा का ध्यान कर रहे हैं शरीर में, अब हम दक्षिण दिशा का ध्यान कर रहे हैं शरीर में, अब हम ऊर्ध्व दिशा का ध्यान कर रहे हैं, अब हम नैऋत्य का ध्यान कर रहे हैं, अब हम ईशान कोण का ध्यान कर रहे हैं, अब हम आग्नेय का है, वायव्य का कर रहे हैं। ऐसा नहीं, इसमें समस्त दिशाओं का एक साथ ध्यान कर रहे हैं। समस्त दिशाएं हमारे भीतर समय, जैसे ही आप ऐसा करने लगते हो, इसको बोलते हैं युगपत ध्यान। जो चीज़ें आपको बताई गई वो सभी चीज़ें एक साथ, उसको बोलते हैं युगपत। तो युगपत ध्यान जब करते हैं तो हमारे विचार थम जाते हैं, और जो श्वास की गति धीमी हो जाती है। श्वास की गति का प्रतीक है चंद्र नाड़ी,
सूर्य नाड़ी, प्राण और अपान, ये दोनों थमने लगते हैं और उदान यानी कि प्राण शक्ति की ऊर्ध्व गति शुरू हो जाती है। ये तब होता है जब आप प्रतिबद्धता से ध्यान करो, थोड़ी सी देर शांति से बैठे, समस्त दिशाओं का ध्यान अपने भीतर, सारी दिशाएं एक साथ मेरे भीतर है, ऊर्ध्व भी है, अधो भी है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, नैऋत्य वायु ईशान, सभी मेरे भीतर, आग्नेय कोण भी भीतर। जब ये ध्यान आने लगता है समस्त, तो हम निर्विचार होके एक अंदर से भैरव रूपता जागृत होने लगती है। जैसे जैसे निर्विचारता आएगी, जैसे जैसे सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी धीमी पड़ेगी, वैसे वैसे उदान की गति यानी कि प्राण शक्ति की गति ऊपर बढ़ने लगती है। अगला है पृष्ठ शून्यम मूल शून्यम युगपद भावयच्चय। ये अधूरा अधूरा लिखे मैंने, ताकि अपन, बाकी तो वो प्रिंटेड आप जिनको चाहिए मिल जाएगा यहाँ पर। तो पृष्ठ शून्य यानी मेरे ऊपर शून्य, मूल शून्य मेरे नीचे भी शून्य। शून्य का हमने कई बार डिटेल पढ़ा है। शून्य का मतलब होता है जो शिव है, जो शिव है, शिव ही शून्य है। शून्य का गुणा कितनी भी बड़ी संख्या में करो, वो संख्या शून्य हो जाती है। शिव ही जो सबसे बड़ा है। शिव किसी को छूता है, एक व्यक्ति को छुएगा तो शिव व्यक्ति नहीं हो जाएगा, वो व्यक्ति शिव हो जाएगा। तुलसीदास जी जानते थे तो बोलते था, जाना तो तुम ही हो जाइए। जो तुमको जानता है, छूना तो दूर की बात है, तुमको जानता है, वो ईश्वरी हो जाता है, वो तुम ही हो जाता है, वो तुम्हारी तरह हो जाता है। मैंने तुम्हारी तरह भी नहीं लिखा होना, तुम ही हो जाता है। वो तो जाना तो तुम ही हो जाएगी। तो पृष्ठ शून्य मूल शून्यम युगपद भाव यच्चता। अब जब हम ये कहते हैं कि मेरे ऊपर शिव है, नीचे भी शिव है और बीच में मैं हूँ, मैं भी शिव हूँ, क्योंकि ये जैसे हम ध्यान करते हैं कि हमारे आसपास सिवाय शिव का कुछ नहीं है, तो हमारे अंदर शिवत्वता पैदा होने लगती है। हर व्यक्ति को एक जैसी धारणा पसंद नहीं आएगी, क्योंकि उसकी भावना अलग है। किसी को शक्कर कम पसंद है तो किसी को फीका पसंद है तो किसी को डबल शक्कर चाहिए, क्योंकि हम अपने एक अलग किस्म के व्यक्ति हैं। तो हमारे अनुकूल जो धारणा होगी वही हमारे को हजम होगी। इसके बाद है प्रश्न शून्य मूल शून्यम हृत शून्यम भावयत स्थिरम। अब यहाँ पर कहते हैं कि आपको 3 तरह की भावना करना है कि प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण, ये तीनों चीजें हमारे ऊपर प्रमाता, हमारे नीचे प्रमाण और हमारे भीतर प्रमेय, ये तीनों चीजें शून्य रूप, ये तीनों चीजें शिव रूप। ये 3 जो हमारे प्रतीक है हमारे सनातन धर्म में, उन प्रतीकों को हम बिल्कुल भी नहीं जानते। जैसे त्रिशूल शिवजी ने हाथ में लेकर रखा है, जो हाथ में उन्होंने संभाल रखा है वो है स्वातंत्र शक्ति, और उसकी जो 3 धाराएं निकली हुई है वो है प्रमेय, प्रमाण और प्रमात्र। तीनों का मूल एक ही है। प्रमेय क्या है? जो मेरे लिए संसार है वो प्रमेय है। प्रमेय मतलब वस्तु संसार या ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड, ये भी मेरे लिए प्रमेय है और आप भी मेरे लिए प्रमेय हो, क्योंकि मैं आपको देख रहा हूँ और जो कुछ दिखाई दे रहा है मेरे को या सुनाई दे रहा है या जिन चीज़ों को मैं छू सकता हूँ वो मेरे लिए प्रमेय है। और मैं जो अपने आप को समझता हूँ वो प्रमाता हूँ। ये प्रमाता के कई रूप हैं। मैं जब अपने आप को शरीर समझता हूँ तो मैं पशु प्रमाता हूँ, जो शरीर को मैं समझता हूँ कि मैं हूँ ये शरीर। जब मैं अपने आप को चेतन समझता हूँ कि मैं चेतना हूँ इसके अंदर बैठी हुई, ये शरीर तो मेरा जड़ है, मैं इसके अंदर चेतना है, वो वास्तविक मेरा वास्तविक परिचय है, तो मैं ईश्वर प्रमाता बन जाता हूँ। लेकिन जब ये समझता हूँ कि पूरा ब्रह्मांड में ही तो हूँ, मेरे सिवा कोई है ही नहीं, मैं अकेला ही तो हूँ इस संसार में, तो वो शिव प्रमाता बन जाता है। वो भैरव स्थिति है, वो तीसरी सर्वोच्च स्थिति को भैरव स्थिति बोलते हैं। तो उसी भैरव स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमारी ये धारणा है। अगली है तनुदेशे शून्यतेव क्षण मात्रम विभावयेत। हम अपने आप को, जो सीमित प्रमाता है, जो प्रमाता के 3 स्तर बताया अभी हाल अपन ने, कि एनिमल कॉन्शियसनेस यानी जीव प्रमाता, दूसरा ईश्वर प्रमाता और तीसरा शिव प्रमाता। तो अब हम
वास्तव में तो हम जानते हैं कि हम एनिमल कॉन्शियस, इस शरीर को अपन मानते हैं कि मैं ये शरीर हूँ। अब हमको एकाएक इस शरीर को एकदम छोड़ के हमको सार्वभौम प्रमाता बनना है, इस ब्रह्मांड में ही हूँ। तो कैसे करेंगे? वैसा करने के लिए अपने इस शरीर को शून्य मान लेते हैं। इस शरीर में शून्य की भावना, शरीर में न तो कोई संवेदना है, न कोई दुख है, न कोई सुख है। ये शरीर बिना हिले डुले शांत आँख मीच कर बैठे हैं। इस शरीर को आप जड़ मान लो और ये परमेश्वर की कृति है, और इसके भीतर इस शून्य के अंदर मैं बैठा हूँ। जब अपने आप को जानता हूँ कि मैं इस जड़ शरीर के अंदर बैठा हूँ, तो मेरी स्थिति ऊपर उठ के ईश्वर परमात्मा तक फैल जाती है। और जब ईश्वर परमात्मा तक बढ़ती है तो यही स्थिति जब और उच्चतर होती है तो वो शिव परमात्मा तक ले जाती है। अगली है सर्वदेह गतम द्रव्यम वियद व्याप्तम मृगे क्षण। शिव जी माँ पार्वती को कहते हैं कि हे मृगनयनी, मृगे क्षण यानी मृगनयनी, जब कोई अपने शरीर के समस्त द्रव्य को, उसमें रुधिर है, मांस है, इन सबको महत्वहीन मान लेता है कि कुछ भी नहीं है ये शरीर, ये सब कुछ मैं देख रहा हूँ, लेकिन ये सब कुछ महत्वहीन शून्य रूप है, क्योंकि ये समस्त उस मिट्टी से बने हैं जिस मिट्टी में वापस मिल जाएंगे। उस गहरा चिंतन हृदय में बोध आता है, तो फिर मुझे मेरा शरीर बचा रह जाता, मेरा चैतन्य बचा रह जाता, क्योंकि वो नहीं आया है इस मिट्टी से। सब कुछ आया मिट्टी से। रुधिर कहाँ से आया? बोले इसमें से पानी है, मैंने कुछ खाया था टमाटर, उसका आयरन है, मैंने कुछ खाई थी गोलियाँ, उसका दवाई है, मैंने कैल्शियम आया शरीर में, दूध पिया, उसे कैल्शियम से हड्डियाँ बनी, वो सब चीज़ का बोध आ जाएगा। ये शरीर में सब कुछ चीज़ें इसी जड़ में से निकली, मैं खाता हूँ, उससे मेरा मांस बनता है। तो अन्न में शरीर का पोषण हो सकता है, और वो पोषण होता है इसी मिट्टी से। लेकिन जब मैं इसको मानूं कि ये शून्य है, ये निरर्थक है, ये सब कुछ जड़ है, तो फिर इसमें क्या है जो जड़ नहीं है? वो मेरी अपनी चेतना। फिर हम यहाँ पर ईश्वर चेतना को पहचानने लग जाते हैं। जब इस शरीर को शून्य मानते हैं तो हम ईश्वर चेतना को पहचानने लग जाते हैं। इसके लिए ध्यान करना जरूरी है कि हम ध्यान करें। हमें ये जरूरी नहीं कि सभी धारणाएं आपको, लेकिन अपने लिए चुनें कि हमको क्या धारणा हमारे लिए पसंद है। और चूँकि हम एक बार में नहीं समझ पाते हैं, हम रिपीट भी कर लें अपन लोग। इसके अलावा ऊपर प्रिंटेड पेपर हैं, वो अपन घर ले जाकर उनको फिर से अपन पढ़ सकते हैं, फिर से उस भावना को प्रबलता से कोशिश कर सकते हैं समझने की, और डिस्कस कर सकते हैं। तो ये जब भावना आती है कि मेरा शरीर शून्य है, मिट्टी है, तो उसके बाद आपके भीतर कुछ ऐसा पैदा होता है जो उससे अलग है, उस मिट्टी से नहीं आया, उससे ऊपर है। वो आपकी ईश्वर चेतना है। अभी एक रास्ता और बाकी है, सार्वभौम ईश्वर चेतना है, शिव चेतना अब आएगी इसके आगे। एक है देहांतरे तम भित्तिभूतम विचिंतयेत्। अब हम, भित्ति का मतलब होता है दीवार। अब हम कहते हैं हम जीव सीमित जीव हैं, तो इसकी सीमांकन किसने कर रखा है? सीमा किस चीज़ की है? हम कहते हैं ना हम तो बहुत सीमित, हम तो छोटे से हैं, अदने से प्राणी हैं, हम कहाँ भी शिवत्वता प्राप्त कर सकते हैं, हम तो बहुत छोटे से। तो इस छोटेपन की सीमा कहाँ है? हम उसको सीमा को तोड़े ना तो इसके बाहर निकल जाए। तो ये सीमा है कहाँ? शिव कहते हैं ये देह के बाहर जो दीवार है, जिसको हम चमड़ी बोलते हैं, इसी ने आपको सीमित कर रखा है। तो अगर हम ये ध्यान करें, ये चिंतन करें कि ये जो चमड़ी है ये जड़ है, सचमुच में जड़ है, लेकिन हम मानते नहीं इसको। हम मानते नहीं बाबा, तो दुखेगा, हाथ भी लगा दोगे तो, सुई चुबाओगे तो लगेगी। हम अपनी संवेदना की वजह से इसको जड़ मानने से इनकार करते हैं। जब हम मान लेते हैं कि ये चमड़ी जड़ है,
और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अगली लाइन है इसकी, वो बोलता है कि अंदर खाली है। ये एक डब्बा है चमड़ी का और अंदर से पूरा खाली है। ये चमड़ी का पुतला है जो अंदर इसके कुछ भी नहीं है। तो हमारी चेतना एकाएक प्रकट हो जाती है, क्योंकि जैसे ही हम इसको जड़ मानते हैं, वो चेतना इस जड़ को तोड़ के बाहर आती है और वो इस ब्रह्मांड में फैल जाती है। तो तत्क्षण हमको भैरव भाव प्रकट हो जाता है। ये इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है या सैद्धांतिक पहलू है। करना हमको है, खाली सिद्धांत से कुछ नहीं होना। जब हम खुद करेंगे और जो अनुभव मिलेगा वही अनुभव हमको क्षण भर के लिए आपको भैरव भाव की निश्चित रूप से अनुभव देगा। किसी भी शंका की जरूरत नहीं, निश्चित रूप से भैरव भाव का अनुभव देगा आपको। और वो हमारे गुरुदेव कहते हैं वो भैरवता आपको 1 सेकंड भी नहीं टिकेगी पहले, वो क्षण भर में वो गायब भी हो जाएगी। बिजली के कौन की तरह वो भैरवता आएगी और वापस चली जाएगी, गायब हो जाएगी, वापस आप संसार में आ जाओ। लेकिन अगर आप क्षण भर के लिए भी वो भैरवता महसूस करते हो तो आपकी अंतर यात्रा शुरू हो जाएगी। क्षण भर के लिए भी वो भैरवता आपकी अंतर यात्रा को शुरू कर देती है। अब हृदयाकाशे नीलिनाक्षे पद्म संपुट मध्यगत। अब यहाँ पर हमको एक कल्पना करना है कि हमारा जो शरीर है, इस शरीर के भीतर एक केंद्र है जिसको हम हृदय बोलते हैं। ये हृदय नहीं जो हार्ट धड़कता है यहाँ पे, उसकी बात नहीं कर रहा। हमारा हृदय का मतलब होता है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो हमारा शरीर का केंद्र है। अगर हम इस शरीर को, इसके मास के डिस्ट्रीब्यूशन को, यानी इस शरीर की जो रचना है, इसका अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अगर उसका विश्लेषण करें तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में एक डायफ्राम होता है, मध्यपट बोलते हैं जिसको। उसके केंद्र के ऊपर एक बिंदु है जहाँ पर कि हम पूरे शरीर को स्थिर मान सकते, तो बाकी शरीर उसी के आसपास डोलता है क्योंकि उसकी गुरुत्व का केंद्र वहाँ पे। उस गुरुत्व के केंद्र, उसी को हम यहाँ हृदय बोल रहे हैं। और वहाँ पर हम मान के संपुट समझते हैं, एक डब्बी जैसे बंद कर देते हैं, उसके अंदर कोई चीज़, वो संपुट है। मंत्र को भी हम संपुटित करके उसका प्रयोग करते हैं। उसके आसपास कुछ बोलते हैं, फिर बीच बीच के बदलते चले जाते हैं। आज इधर भी कुछ बोला, उधर भी कुछ बोला, बीच का अक्षर बदलता चला जाता है। तो हम उसको, जैसे हम पूरी चंडी पाठ को संपुटित करते हैं, उस तरह से संपुटित करते हुए अपनी चेतना को अपने शरीर के गुरुत्व केंद्र पर ले जाओ। अपनी चेतना को, अपने सारे ध्यान को शरीर के गुरुत्व केंद्र पर ले जाओ और उसके ऊपर प्रमाण, उसके नीचे प्रमेय की डब्बी बना लो। प्रमाण यानी ज्ञान। इस संसार का जो ज्ञान है, जो त्रिशूल में से 3 चीज़ें बनी थी, एक तुम, सारा संसार, एक मैं हूँ, और तीसरा है तुम्हारा को मैं जानूँ। मतलब मेरा संसार मेरे लिए तभी है जब मैं उस संसार को देखूं, किसी आंख से देखूं या कान से सुनूं या जुबान से चखूं या हाथ से छूं, तब तक मेरे लिए वो संसार महत्वहीन है। तो हम जब एक ही ब्रांच से 3 हुए तो कुछ तो है जो हमको जोड़े हुए है। ये प्रमाण हमको प्रमाता और प्रमेय को जोड़े हुए है। जब मैं तुमको देखता हूं तो मेरे देखने की क्रिया प्रमाण है। आप मेरे लिए प्रमेय हो, मैं मेरे लिए प्रमात्र हूं और मेरे देखने की क्रिया प्रमाण है। मैं आपको देख रहा हूँ, ये मेरा ज्ञान है। तो इस ज्ञान से आप और मैं जुड़े हुए हैं। सचमुच में हर चीज़ से हर चीज़ जुड़ी हुई है, अलग कुछ है ही नहीं। क्योंकि केंद्र से निकलने वाली किरणें कितनी भी दूर चली जाएं पर केंद्र में तो जुड़ी हुई हैं। शिव से निकलने वाले हम कितनी भी दूर चले जाएं, शिव के स्तर पर तो हम जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पर हम अपने संपुटन किससे कर रहे हैं? ऊपर प्रमाण, नीचे प्रमेय, और हम अपना सीमित प्रमात्र भाव को वहाँ पर बैठा लेते हैं कि प्रमाण और प्रमाता। कौन सा प्रमाता? जो मैं हूँ, उसको बीच में बैठा लेते हैं। प्रमाण पूरे संसार का जो ज्ञान है, और प्रमेय यानी सबसे नीचे हमने प्रमेय। प्रमेय यानी पूरे ब्रह्मांड जिसको मैं जानता हूँ, उसको नीचे की डब्बी बना लेता हूँ, ऊपर की तरफ ज्ञान को, और उन दोनों के बीच में मैं जाके बैठ जाता हूँ।
तो मेरा सारा ध्यान उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी या गुरुत्व के केंद्र पर, और उसके ऊपर मेरा ज्ञान, और नीचे सारा संसार, नीचे संसार ऊपर ज्ञान, बीच में मैं बैठा हूँ। ये भावना करने से समस्त संसार सिमट के मेरे नीचे आ गया, समस्त ज्ञान सिमट के मेरे ऊपर आ गया, और मैं उसके बीच में केंद्रीभूत हो जाता हूँ। और जैसे होता हूँ मेरी भैरव चेतना जाग जाती है और मुझे भैरव भाव प्राप्त हो जाता है। इस तरह से मैं अपने अवास्तविक स्वरूप को पहचानने लगता हूँ। इसके आगे सर्वतः स्वशरीर से द्वादशांते मनोलया। द्वादशांत कोई सा भी हो सकता है। द्वादशांत का है ना 12 उंगली की दूरी, यहाँ सांस बाहर जाती है 12 उंगली की दूरी, भीतर जाती है ये 12 उंगली की दूरी, नाभि से हृदय 12 उंगली की दूरी पे, हृदय से कंठ 12 उंगली की दूरी पे, कंठ से ललाट 12 उंगली की दूरी पे, ललाट से ब्रह्मरंध्र 12 उंगली की दूरी पे। यहाँ देख लो 4 तो हम किसी भी द्वादशांत है ना 12 उंगली की दूरी पर, जिसमें से हमारे को जो पसंद आए उस पर हम सतत ध्यान करते हैं। जैसे हमको अगर नाभि पसंद आ गई कि यहीं से ध्यान शुरू करते हैं, या हृदय पसंद आ गया, या आगे चक्र पसंद आ गया, भ्रूरंध्र, तो उस पर ध्यान करें। और सतत जब ध्यान करते हैं किसी एक बिंदु पर शरीर के, तो हम इस शरीर को, विचारों को भूलकर फिर भैरव भाव आ जाते हैं। उस भैरवता में हम अपने आप को, इस शरीर की सीमितता को भूल जाते हैं और विशालता को पकड़ लेते हैं। और ये अगला उसी से मिलता जुलता है कि यथा तथा यत्र तत्र द्वादशांते मन क्षिपेत। अन मन क्या करेगा, कभी यहाँ जाएगा, कभी वहाँ जाएगा, कभी वहाँ जाएगा। किसी भी तेज से तेज चलने वाली चीज़ से तेज मना, अभी मैंने बस सोचा नहीं कि वो अमेरिका चला गया, सोचा नहीं कि चांद पे बैठ गया जाके, क्योंकि मन से ज़्यादा तेज गति हमारे अपने जड़ चीज़ों में किसी की नहीं। मन भी जड़ है, पर मन से ज़्यादा तेज गति किसी की भी नहीं है। मन सीधे सीधे फटाफट पहुंच जाता है। तो जहाँ जाए उसको पकड़ के द्वादशांत पे बिठा दो, जहाँ पे जाए पकड़ के द्वादशांत पे बिठा दो। ये इसकी एक व्याख्या है कि जहाँ कहीं जाए मन को द्वादशांत पे बिठा दो। दूसरी एक और इसकी उल्टी व्याख्या है, जहाँ कहीं जाके बैठ जाए वहीं मेरा द्वादशांत। क्यों कि शिवशास्त्र कहता है कि कहीं भी जाए शिव से बाहर जाके बता दे। मन को कहो कि चल तेरे को छूट दे देते हैं, तो शिव से बाहर जाके बता दे। तो अंतरिक्ष में जाएगा तो शिव है, भूत में जाएगा तो शिव है, भविष्य में जाएगा तो शिव है, दूर जाएगा पास जाएगा, मित्र के पास जाएगा, शत्रु के पास जाएगा, जाना कहाँ जाना है, सब तो शिव है। शिव से ज़्यादा दूर कहीं तो जा ही नहीं सकता। तो इसलिए वो कहते हैं कि जहाँ कहाँ जाए मन, वहीं पर मेरा द्वादशांत, वहीं पर मेरा टारगेट। तो फिर मुझे कहीं कमी नहीं किसी चीज़ की, क्योंकि जहाँ मन जाए, मन को जब छूट दे दोगे तो थक हार के कहीं भी बढ़ जाएगा, कब तक भागेगा। जब उसको पूर्ण छूट देती है, मन को जितना पकड़ते हैं वो छूटने की कोशिश करता है। तो दो तरह से मन को काबू में कर सकते हैं, या तो हम उसको पूर्ण छूट दे के उसको हम अपने टारगेट को वहाँ पहुँचा दें, या मन को अपने किसी एक पसंद के द्वादशांत पर स्थिर कर दें। उन दोनों परिस्थितियों से भैरव भाव प्राप्त होता है। अगला है, ये मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत ज़्यादा पसंद आता है, कालाग्निना काल पदादुत्थिन स्वकम पुरम। ये कालपद शब्द है, दाहिने पैर के अंगूठे को बोलते हैं कालपद। दाहिने पैर का जो अंगूठा है इसको कालपद बोलते हैं। और कालाग्नि एक टेक्निकल शब्द है कि जो शिव की शक्ति है, जो समस्त संसार को विध्वंस कर देती है, संहार कर देती है, वो कालाग्नि कहलाती है। और वो शक्ति मनुष्य के शरीर में, मैं अपने आप ही बात कर रही थी, यज्ञ पिंडे तत् ब्रह्मांड, जो ब्रह्मांड में जो कुछ है हमारे शरीर में ही, तो वो शक्ति जो संहार करने वाली है पूरे ब्रह्मांड, वो दाहिने पैर के अंगूठे में रहती है हर व्यक्ति की। ऐसा शिव शास्त्र मानता है। अब हम इसमें भावना क्या करते हैं कि हम शांत बैठे हैं, दाहिने पैर से वो संहार की शक्ति जागृत हो जाती है और अग्नि के रूप में बढ़ने लगती है। अब हम शांत बैठे देख रहे हैं, भले आँख मीच के
ध्यान कर रहे हैं, वो अग्नि बढ़ती जा रही है और मेरे पूरे शरीर को निगलती जा रही है। मेरा शरीर उस अग्नि में, कालाग्नि में भस्म होता जा रहा है। नीचे से अग्नि बढ़ी, दोनों पैरों को पकड़ा, मेरे धड़ को पकड़ा, उसमें पूरा सिर तक आ गई। अब मैं इसको देख रहा हूँ और शरीर जलता चला जा रहा है। क्या होगा? पूरा शरीर जलकर राख हो गया। मैं फिर भी देखे चले जा रहा हूँ। तो ये देखने वाला बच जाएगा, जो आंखों से देख रहा था, जो कानों से सुन रहा था, जो नाक से सूंघ रहा था, जो चमड़ी से छू रहा था, जीवान से चख रहा था। अब जीवान भी नहीं रहेगी, आँख भी नहीं रहेगी, कान भी नहीं रहेगी, नाक भी नहीं रहेगी, चमड़ी भी नहीं रहेगी, पर फिर भी तो अंदर वाला बच गया जो इस आँख से देख रहा था। वो अभी भी देख रहा है, अब आँख जल गई फिर भी देख रहा है कि राख पड़ी है, इस शरीर की राख पड़ी है। वो कान से सुनता था, तो जीवान से चख रहा था, तो कान भी नहीं रहेगा ना जीवान भी नहीं रहेगा, सब कुछ राख बन गया। क्योंकि वो जो कालाग्नि निकली उसने इस शरीर को, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि कालाग्नि तो वास्तव में तुमको निकलेगी, चाहे चिता की आग पे बैठोगे लेटोगे जब भी निकलेगी। और अगर पहले ये ध्यान कर लोगे, धारणा कर लोगे, तो तुम्हारी चेतना इसके पहले कि शरीर को छोड़े, उसके पहले ही वो शरीर को छोड़ देगी। आपकी आत्मा इसमें से बाहर निकलने के पहले ही इस शरीर को जड़ मान के समझ ले जाएगी और उसके पहले ही वो बोधित हो जाएगी, इसके पहले ही वो बंधन से मुक्त हो जाएगी। जैसे ही तुम भावना करो कि पूरा शरीर मेरा जल रहा है और एक एक अंग को जलने दो, शांति से जलने दो, आधा घंटे तक ध्यान करो कि अब घुटने तक आ गई, अब मेरे पेट तक आ गई, अब मेरी नाभि तक आ गई, हृदय तक आ गई, और मेरी समस्त ज्ञानेंद्रियों को और मन मस्तिष्क को सबको जला के उसने राख कर दिया, है ना। और फिर भी मैं तो देखे जा रहा हूँ कि राख है अभी भी, है ना। मैं तो जल ही नहीं सकता। उपनिषद कहता है कि इसको न तो अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकता है, न अस्त्र शस्त्र इसका छेद कर सकता है। इसको न कोई काट सकता है, न गीला कर सकता है, न जला सकता है, न कोई सुखा सकता है, न कोई गीला कर सकता है ना। ये अशोष्यम, अदाह्यम, किसी भी तरह से न तो इसको सुखाया जा सकता है, न इसको जलाया जा सकता। ऐसी है जो हमारी चेतना, उस चेतना का हम आइसोलेशन कर लेते हैं, उस चेतना को हम अलग कर लेते हैं, ये शरीर नष्ट हो जाता है। और इसके अगली धारणा इससे मिलती जुलती है। वो कहता है कि इसमें जो कालाग्नि अंतिम रूप से हमारे शरीर को तो अभी कुछ बरस बाद ही जला देता है, और इस ब्रह्मांड को भी कुछ बरस बाद जलाएगी। कुछ बरस से हो सकता है कुछ अरब बरस हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। ये तो हमारी भाषा है, अन्यथा शिव की पलक झपकते ही अरबों बरस निकल जाते। इसलिए जब हम अगली धारणा है कि पूरा विश्व, पूरी ब्रह्मांड कालाग्नि में दग्ध जल रहा है, अंतरिक्ष भी जल रहा है, सूर्य चंद्र तारे भी जल रहे हैं, पूरी धरती भी जल रही है, और मैं भी जल रहा हूँ, और सब कुछ जल रहा है, और मैं शांत चित्त बैठ के इस सारी अग्नि को देख रहा हूँ। तो ये आपको एकाएक विचार मुक्त करके भैरव भाव में स्थित कर देती। क्यों? कि सब कुछ जलने के बाद क्या बचता है? मैं बचता है। जब सब कुछ खत्म हो गया तो मैं बच गया। मैं जलते हुए देख रहा हूँ, मेरा शरीर जल गया, सब मेरा घर जल गया, मेरी दुनिया जल गई, मेरा अंतरिक्ष जल गया, मेरा समय खत्म हो गया, लेकिन फिर भी मैं तो हूँ, मैं नहीं जला। तो उस भावना को आप जब प्रबलता से ध्यान करेंगे तो आप फिर उस भैरव चेतना को पकड़ लेंगे, और भैरव चेतना को जैसे पकड़ोगे आपकी अंतर यात्रा शुरू हो जाएगी। यानी ये सारी धारणाएं आपकी अंतर यात्रा को आरंभ करने की क्रियाएं हैं। उसके बाद में एक बार अंतर यात्रा आपकी शुरू हुई, आप कहोगे कि क्या पूर्ण भैरव भाव प्राप्त हो जाए? हो सकता है अभी प्राप्त हो जाए, हो सकता है कुछ प्रयास के बाद प्राप्त हो सकता है अगले जन्म में प्राप्त हो, लेकिन शुरू नहीं करेंगे तो फिर प्राप्त होने का सवाल नहीं। शुरू तो हमको करना पड़ेगा, और वो क्षण भर के लिए, हमारे गुरुदेव तो ये कहते हैं कि क्षण भर के लिए वो प्राप्त होगा, और वही क्षण का फिर विकास होता चलेगा। क्षण भर के लिए आपको लगेगा एकदम शरीर में रोमांचित हो जाएगा शरीर, और वो भैरवता प्राप्त होगी, और उसके बाद अगले क्षण वापस आप संसार में आ जाओगे। लेकिन सतत प्रयास से आप धीमे धीमे इस भैरवता को अपने जीवन का स्थायी अंग बना सकते हैं। तो आज की भावना जो हमने आज के लिए रखी थी इतनी, तो इन सबका स्मरण आज पूर्ण हुआ।